लव यू, थैंक यू, ब्लेस यू, सभी डिवाइन सोल्स को। ओवर टू यू दिव्यांशु दी। लव यू, थैंक यू, ब्लेस यू। सभी डिवाइन सोल्स को मेरा नमन। और मेरे गुरुदेव डॉक्टर मंगेश कुमार भैया को कोटि कोटि नमन। लव यू, थैंक यू, ब्लेस यू भैया। मैं सिर्फ दिव्यांशु आप लोगों का अभिनंदन करती हूँ आज इस प्यारी सी दोपहर में। और बहुत अच्छा लग रहा है आप सब लोगों को देख के, क्योंकि आज संडे है। आप सब लोग के पास ऑप्शन था, कहीं हैंग आउट कर सकते थे, सो सकते थे, दोपहरी है। बट मुझे लगता है मेरी तरह आप सबको भी भैया की डिवाइन एनर्जी से आज रूबरू होने का उतना ही मन था। तो आज हम सब लोग ब्लेस्ड हैं, और स्पेशली वो सारे लोग जो आज पहली बार भैया को सामने से देख रहे हैं। तो यकीन मानिए भैया की जो डिवाइन एनर्जी है ना, वो इतनी हाई है कि हम लोग वर्चुअल भी उससे उतना ही फील करते हैं। और जब सामने जाएंगे तो वो तो मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगी, क्योंकि उसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। जो उनकी डिवाइन एनर्जी है, वो आप कुछ बातचीत ना करें, सिर्फ उनके साथ थोड़ा सा समय गुजार लें, आपको लगेगा पूरी तरह हील हो चुके हैं आप। तो वी आर ब्लेस्ड कि आज भैया हमारे थोड़े थोड़े सबके जो होंगे आपके हुनर से रिलेटेड क्वेश्चंस, उनके बहुत प्यारे प्यारे और बहुत अपनी सिंपल, जो भैया की अपनी सिंपल लैंग्वेज है, जो मैं कह सकती हूँ भैया की यूएसपी है, उसमें प्यारे प्यारे आपको आंसर देंगे, बताएंगे जो इतनी सारी विजडम उन्होंने इकट्ठी की है। और कोशिश तो यही रहेगी कि यस, आप सबको आपके जो चाह रहे हैं वैसे जवाब आपको मिल जाए। और यकीन मानिए जब तक ये सेशन एंड होगा ना, जो सवाल आप लेके आए थे वो भी, और जो नहीं लेके आए उनके भी जवाब आपको मिल चुके होंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी भैया की जो शक्ति हैं, पार्ट हैं, डॉक्टर श्वेता, कि वो थोड़ा सा भैया का एक ब्रीफ इंट्रो दे दें। क्योंकि मैं जब भैया का इंट्रो देने चलती हूँ ना, बहुत तो लंबा हो जाता है, एग्री। बह जाती हूँ, मुझे पता नहीं चलता मैंने कितना समय ले लिया। वेरी तो ट्रू, आई वेरी रियली रिक्वेस्ट यू डॉक्टर श्वेता की भैया का प्लीज, क्योंकि बहुत सारे नए लोग हैं जो भैया को नहीं जानते हैं और जानने के बहुत इच्छुक भी हैं। सो ट्रू। लव यू, थैंक यू, ब्लेस यू श्वेता। प्लीज थोड़ा सा भैया का इंट्रो दीजिए। लव यू, थैंक यू, ब्लेस यू। मुझे बस यही लग रहा था दिव्यांशु दी इंट्रो ना स्टार्ट करें, क्योंकि फिर ना अगले संडे को सुन पाते हैं हम लोग सर को। तो थैंक यू दी ये मौका मुझे देने के लिए। तो सबसे पहले मैं अपने सभी डिवाइन एंजल से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर पॉसिबल हो, आप ऐसी जगह पे हैं तो कैमरा ऑन करें। तभी आप इसका ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट ले पाएंगे। आप इसको एक्सपीरियंस करिए कि आप अगर कैमरे के पीछे होते तो आप कितना कुछ लेके जाते हो, और एक बार कैमरा ऑन करते हो तो आपको क्या मिलता है। अपने खुद से एक्सपीरियंस करिए, जिससे कि मुझे बार बार ये बोलना ना पड़े। राइट। और जैसा कि दी ने कहा मंगेश सर के बारे में बताने के लिए, तो मंगेश सर के बारे में अगर बताऊं तो सर फिजिशियन है और सर्टिफाइड एनएलपी कोच भी है। और सर ने सर्टिफाइड हो ओपोनोपोनो कोच एंड प्रैक्टिशनर दोनों है। सर ने एडवांस्ड हो ओपोनोपोनो का भी कोर्स किया हुआ है। और सर का जो सबसे बड़ा यूएसपी अगर कहें, तो सर बहुत बड़े एनिमल लवर है और स्ट्रीट एनिमल्स के लिए बहुत सारा काम भी करते हैं। और स्ट्रीट एनिमल मतलब केयर टेकर भी है और उनके गार्डियन भी है और उनके लिए काम करते हैं। तो इतना छोटा सा परिचय हम सबके लिए काफ़ी है सर से कनेक्ट करने के लिए। और जितने दिनों से आप हमें सुन रहे हैं, हमारे मेंटर के रूप में आप मंगेश सर का नाम हमसे सुनते रहते हैं। सर वही मंगेश सर हैं जिनके हम सब स्टूडेंट्स हैं। तो थैंक यू सभी प्यारे लोगों को यहाँ जुड़ने के लिए। और आज जैसे कि हम लोग को ओपनोपोनो को सीख रहे हैं, तो उसी कॉन्टेक्स्ट में सर आज हम लोगों को 4 बॉडीज के बारे में बताएंगे और 3 सेल्स के बारे में बताएंगे। तो मैं स्लाइड शेयर करती हूँ एंड ओवर टू यू सर। थैंक यू सो मच दिव्यांशु दी, श्वेता आपको। तो जैसा कहा गया कि हम लोग थोड़ा फंडामेंटल्स ऑफ हूना के बारे में बात करेंगे। फंडामेंटल्स ऑफ हूना में बहुत सारी बेसिक चीज हमको सीखने को मिलती है, जैसे कि हमारी 4 बॉडीज होती है। उस 4 बॉडी को जानना इसलिए इम्पोर्टेंट होता है कि सारे के टाइम ऑफ मेच्योरेशन, मेच्योर वो अलग अलग टाइम पीरियड पे होती है। प्रेजेंट वो पूरे टाइम जब हम पैदा होते हैं तब से वो सारी बॉडी हमारे में रहती है, बस अलग अलग टाइम है मेच्योरेशन का।
तो मेच्योर होने को किसको हम समझते हैं कि मेच्योर होना? तो इसको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे जब हमारी फिजिकल बॉडी मेच्योर होती है, तो एक बच्चा कैसे सीखता है कि उसको चलना कैसे है, उसके पैरों का क्या इस्तेमाल है, हाथ से ग्लास कैसे उठाना है, हाथ से कोई चीज उठा के खाना कैसे है। तो अपने जो हाथ पैर हैं इन सबों का यूज, गर्दन कैसे घुमा के देखनी है, ये सारी चीजें जब हमारा फिजिकल बॉडी मेच्योर हो जाती है, तो इसको हम कहते हैं कि अब वो उसकी फंक्शनिंग को जान गया है, उसके साथ फंक्शन करना सीख जाता है। उसी तरह से मेंटल बॉडी, उसी तरह से इमोशनल बॉडी, उसी तरह से फिजिकल बॉडी। अब बॉडीज 4 है और सेल्फ 3। जो हमारा सबकॉन्शियस है, वो पहला सेल्फ, उसका डोमेन हमारा इमोशनल बॉडी होती है। जो हमारा मेंटल बॉडी है, वो डोमेन है हमारे कॉन्शियस सेल्फ का। और स्पिरिचुअल बॉडी जो है, वो डोमेन है हमारे हायर सेल्फ का। फिजिकल बॉडी जो है, उसको कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ ऑल, जितनी भी हमारी सारी इमोशनल बॉडी, मेंटल बॉडी, स्पिरिचुअल बॉडी है, और जो हमारा तीनों सेल्फ है, उसके रिफ्लेक्शन जो है वो फिजिकल बॉडी। इसको समझिए बहुत आसान तरीके से समझाता हूं। जो हमारे इमोशंस हैं, अगर वो मेच्योर इनफ इमोशंस का होने का मतलब होता है कि हम अपनी इमोशंस को शो कर पाते हैं तरीके से और दूसरे के इमोशंस को सेंस कर पाते हैं, तब हमारी इमोशनल बॉडी मेच्योर होती है। तो जो हमारे अंदर इमोशंस हैं, मेंटल बॉडी जो हमारे माइंड में जो थॉट्स चल रहे हैं, और हम स्पिरिचुअली कितने इवॉल्व हैं, ये जब सारे मिलते हैं तो हम फिजिकल रूप में कैसे दिखते हैं वो शो होता है उसमें। इसलिए कहते हैं इन सारे का रिफ्लेक्शन जो है आपकी फिजिकल बॉडी है। हम किसी को ये बहुत आसानी से बोल देते हैं, अगर उसमें कोई ऐप दिख रहा है या कुछ भी ऐसा जो मेरे में नहीं है उसमें दिख रहा है, तो हम कुछ भी नेगेटिव उसके बारे में बोल देते हैं, लेकिन ये कभी नहीं सोचते हैं कि उनके इस लेवल में क्या चल रहा है। तो ये बॉडीज और सेल्स जानना इसलिए इंपॉर्टेंट है, पहली चीज। सेकेंड चीज क्या है, हम लोग हीलिंग की बात करते हैं, लेकिन हमको ये नहीं मालूम कि अगर हमारी 4 बॉडीज अलाइन नहीं है और हमारे 3 सेल्स आपस में कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, तो हम नहीं हील हो सकते। हीलिंग का सबसे पहला जो पहलू है, जो सबसे पहला स्टेप है, वो यही होता है कि हमारी 4 बॉडीज अलाइंड हो और जो 3 सेल्स हैं हमारे एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं। ये 3 सेल्स इंपॉर्टेंट होते हैं। क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं? उसके पीछे का रीजन सबसे बड़ा है, आज तक हम लोग को जो कुछ भी बताया गया, जो कुछ भी हमने सीखा, स्कूल में सीखा, फैमिली में सीखा, कॉलेज में सीखा, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हमारे मेंटल बॉडी, हमारे कॉन्शियस माइंड का एक पार्ट हो जाती है। जो चीजें हम याद रखते हैं वो हमारे सबकॉन्शियस में एज मेमोरी जाके वहां पर वो पड़ी रहती है। जब हम कोई चीज सोचते हैं, वहां से हम उसकी फाइल निकालते हैं, फिर उन चीजों पे हम वर्क करते हैं कॉन्शियसली। लेकिन कभी भी हमें ये सही तरीके से नहीं बताया जाता कि अगर हमको हील करना है अपने आप को, तो पाथवे क्या है, हमें किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, किस डायरेक्शन में अपनी हीलिंग के लिए काम करना है। क्योंकि हर जगह यही समझाया था कि यू हैव टू लुक अप, हर जगह आपको सिर्फ ऊपर देखो, लेकिन ऊपर देखने से पहले आपको घुटनों पे आना पड़ेगा। दैट मीन्स कि आपको सबसे पहले अपने सबकॉन्शियस से कनेक्ट करना पड़ेगा, तब वो आपके हायर कॉन्शियस से कनेक्ट होता है, और हायर कॉन्शियस ऑलवेज कनेक्टेड विद डिवाइन इंटेलिजेंस। तो सबकॉन्शियस होता कैसा है, इसके लिए हवाइंस ने बहुत अच्छा एक शब्द कॉइन किया, जिसे बोलते हैं इनर चाइल्ड। अब उसे चाइल्ड क्यों कहा है? इनर सेल्फ भी कह सकते थे, एक इनर गार्जियन भी कह सकते थे, कुछ भी कह सकते थे, लेकिन एज पर साइकोलॉजी, जो उसकी साइकोलॉजी है, वो एक 5 से 7 साल के बच्चे की है, जिस तरह से वो बिहेव करता है। क्योंकि उसका बिहेवियर ऐसा होता है कि वो पूरे टाइम अपने कॉन्शियस माइंड की ओर, अपने कॉन्शियस सेल्फ की ओर देखता रहता है फॉर कमांड्स, कि आप उसे कमांड दो और वो उसको फॉलो करे। एक छोटे से बच्चे की तरह जो अपनी माँ की ओर देखता है, अपने पिता की ओर हर समय देखता रहता है कि आप जो बोलो मैं करूंगा, हमको प्लीज करने के लिए हर वक्त लगा रहता है। लेकिन हमारा कॉन्शियस माइंड क्या होता है, इतना कुछ पढ़ने लिखने के बाद वो ईगोइस्टिक हो जाता है और वो सोचता है कि ये सब क्यों सोचना, क्यों सुनना। क्योंकि ये जो वॉइस आपको मिलती है, जो आपके हायर सेल्फ से आती है, जो आपके सबकॉन्शियस से आती है, ये या तो इंस्पिरेशन के फॉर्म में आती है या आपके गट फीलिंग जिसे कहते हैं वो होता है। कई बार आपने देखा होगा, कोई भी चीज हम करने चल रहे हैं कि हमारा गट फीलिंग ये कहती है कि नहीं ये सही नहीं है, नहीं करना, फिर भी हम करते हैं और मुसीबत में पड़ते हैं। तो हमने कहीं ना कहीं उसको इग्नोर किया, अपने सबकॉन्शियस को, जो हमारा इनर चाइल्ड है। तो जब तक हम उसको
सेफ नहीं फील कराएंगे आज के वक्त में, अगर हमको अपने आप को हील करना है, क्योंकि आज तक वो अनसेफ ही रहा है। जब तक उसको सेफ नहीं फील कराएंगे, जब तक उसको ये नहीं बताएंगे कि नाउ आई एम योर गार्जियन, जो कॉन्शियस माइंड है वो उसका गार्जियन है, तुम जो बोलोगे मैं सुनूंगी, मगर जो चीजें मैं कहूंगा उसे भी आपको करना है, क्योंकि मैंने ही आपके अंदर इतने सदियों के सप्रेस रिप्रेस इमोशंस रखे हुए हैं, जिसके कारण आज मेरे लाइफ के हर फील्ड में चैलेंजेस आ रहे हैं, क्योंकि वो रिप्ले होते हैं, मैं उस एनर्जी में जाता हूँ, वो सारी चीजें क्रिएट होती हैं बाहर, जो मेरे अंदर का प्रोजेक्शन है। अब नेक्स्ट स्टेप आता है कि अपने हायर सेल्फ से कैसे कनेक्ट करें। तो हायर सेल्फ से कनेक्शन हमारे सबकॉन्शियस के ही थ्रू होता है, लेकिन हायर सेल्फ हमारी क्यों, कब सुनेगा और क्यों सुनेंगे? हायर सेल्फ जो है एक परफेक्ट गार्डियन स्पिरिट है, जिसको हम लोग बहुत सारे इसमें ट्रेडिशंस में देखिए लोग कहते हैं गार्डियन एंजल है, हम लोग इसमें कहते हैं कि एंसेस्ट्रल स्पिरिट है हमारा, जो गार्जियन है हमारा। हायर सेल्फ हमारे लिए चीजें करते नहीं है, जो चीजें हम चाहते हैं करना उसके लिए वो अपॉर्चुनिटीज बनाते हैं। वो हमें जज नहीं करते, वो हमें डिक्टेट नहीं करते, मगर जो हम करना चाहते हैं अपने अच्छे के लिए, सबके अच्छे के लिए, वो उसके लिए अपॉर्चुनिटीज बनाते हैं, वो हमको रास्ते दिखाते हैं, वो हमें मना देते हैं, एनर्जी देते हैं कि नहीं तुम करो, बहुत अच्छी चीज आपने सोचा है करने के। तो हायर सेल्फ का जो मोटिव होता है वो ये कहते हैं कि अगर आप अपने इनर चाइल्ड को एक छोटे बच्चे की तरह ट्रीट करते हो तो अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट हो जाते हैं। हायर सेल्फ इज योर हाईएस्ट स्पिरिचुअल सेल्फ, जो आप अटेन करते हैं जब स्पिरिचुअलिटी की जब आप जाते हो। तो जब आप उनके साथ अपने आप को एंगेज करना चाहते हो तो आपको अपने इनर चाइल्ड को उसी तरह से ट्रीट करना है जैसे आपका हायर सेल्फ और मकुआ जैसे उसको ट्रीट करते हैं, एक छोटे से बच्चे की तरह, प्यार से, दुलार से, पुचकार के। हम कैसे करते हैं? जो कॉन्शियस माइंड है, हम उसको डिक्टेट नहीं करते, हम उसको डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं, उसको सप्रेस करते हैं, उसको नीचा दिखाते हैं। अगर कुछ कह रहा है वो, हम सुनना नहीं चाहते, हम अलाइनमेंट के बाहर हैं। अगर आ भी रहा है तो हम उसको हटा देते हैं और फिर सारी चीजों में ब्लॉकेजेस आते हैं। तो ये जो पाथवे है ये इंपॉर्टेंट है जानना, कि अगर हम अपने सबकॉन्शियस को एक छोटे से बच्चे की तरह ट्रीट करते हैं, वो हमारी बातों को सुनते हैं, वो हायर सेल्फ से कनेक्ट करते हैं, हायर सेल्फ भी हैप्पी हैं क्योंकि हम उनको वैसे ही ट्रीट करें जैसे हायर सेल्फ हमारा चाहता है उसको ट्रीट करना, तब वो हमारी बातों को डिविनिटी के पास या डिवाइन इंटेलिजेंस के पास ले जाते हैं फॉर ट्रांसम्यूटेशन, और फिर हमारी चीजें सॉल्व होती है। और हम इस पूरे प्रोसेस के दौरान अलाइनमेंट में रहते हैं, तो हम इंस्पिरेशंस आते हैं, हम उसके ऊपर काम करते हैं, इंट्यूशंस आते हैं, उनको हम सुनते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है कि हम अपने 3 सेल्फ के बारे में जानें और अपनी 4 बॉडीज के बारे में जानें। ठीक है सर के साथ एक चीज यहाँ ऐड करूंगी, जो सर ने कहा ना कि अभी हमारा जो सबसे प्राइम टास्क होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, कि अपने उस इनर चाइल्ड को हमें सेफ फील कराना। फर्स्ट टास्क हमारा यही होना चाहिए, क्योंकि देखिए यहाँ जितने भी लोग हैं, बाद में जो भी वीडियोस भी देख रहे होंगे, आप शांति से बैठिएगा और देखिएगा आपके अंदर जो सबसे ज्यादा हावी इमोशन है दैट इज फियर। वो फियर आपको लगता है ना कि आपको है, नहीं, वो आपको नहीं है, वो हम सबके इनर चाइल्ड में इंस्टॉल्ड है, प्रोग्राम्ड है, इसलिए हम हर चीज में फियर में जाते हैं। फियर का मतलब भूत प्रेत से डरना ही नहीं होता। एंजाइटी इज अ माइनर फॉर्म ऑफ फियर, इरिटेशन इज अ माइनर फॉर्म ऑफ फियर, पैनिक अटैक्स, साइकेट्रिक सिम्टम्स आर, मतलब कह सकते हैं ना माइनर फॉर्म ऑफ फियर है ये एक्चुअली। एंगर भी है उसमें, राइट, वरी है, आप नर्वस हो रहे हो, ये सारे जितने भी इलनेसेस है, मेंटल इश्यूज है, ये सारे फॉर्म है फियर की। तो हमें सबसे पहला टास्क जो हम लोगों को भी सर ने सिखाया था कि जब भी गाली बैठते हो जैसे हाथ रखो और बोलो यू आर सेफ इन मी, माई चाइल्ड यू आर सेफ इन मी। ये बहुत काम करेगा, क्योंकि हम लोग सब लोग यहाँ हीलिंग के लिए जुड़े हैं और अपनी हीलिंग के लिए जुड़े हैं। तो पहले उसको सेफ फील कराइए, क्योंकि जब तक उसको डर लगेगा वो कुछ भी करेगा। तो उसको सेफ फील कराना हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी होना चाहिए कि नहीं, यू आर सेफ इन मी। जितनी भी चीजें आज तक हुई वो इसलिए हुई क्योंकि मैं खुद भी उस समय बच्ची थी, मैं नहीं समझ पाई उन चीजों को। जिस तरह से आपको अपने एक यंगर सेल्फ से बात करना चाहिए कि वो जब छोटी थी, आपको एक इमेजिन ऐसे करिए ना, आपके साथ एक छोटी बहन है और हर जगह उसको सब कुछ उल्टा सीधा बोल रहा है, आप उसे नहीं बचा पाते हो।
और एक दिन आके कहती है कि दीदी तुमने मुझे कभी नहीं बचाया, तो आप उसको कैसे समझाओगे कि नहीं बेटा अब मैं बड़ी हो गई हूं, अब मैं आपको कोई हर्ट नहीं होने दूंगी, अब मैं हूं ना आपके साथ, आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। इस तरह से उससे कम्युनिकेशन स्टार्ट करिए और डेली बेसिस पे करिए। आज ही सर अभी हमें समझा रहे थे कि डेली बेसिस पे नहीं, जब भी मन करे, मतलब दिन में एन नंबर ऑफ टाइम्स करिए। मोबाइल में समय बिताने से अच्छा हम अपने साथ में समय बिताते हैं, कुछ तो बेहतर होगा। सर्च करने से कि हीलिंग के लिए क्या करना है, उससे अच्छा किसी एक, मैं कहती हूँ ना, एक मेंटर को चूज करिए, जस्ट उनको फॉलो करते चलिए, और आप जो वो सिखाते हैं उन पे विश्वास करके हीलिंग स्टार्ट करिए, आपकी हीलिंग 100% हो जाएगी। राइट। तो जो सबसे पहला टास्क आज के लिए अगर हम आपसे कहें, तो बस अपने सबकॉन्शियस से बात करना स्टार्ट करें, उसको सेफ फील कराएं, इतना भी बोला ना, यू आर सेफ इन मी। राइट। और जब भी आप कम्युनिकेट करना शुरू करेंगे आप देखिएगा आपके चैलेंजेस कम होना शुरू हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। 100% आई एग्री, क्योंकि मैंने इसको किया है। हम लोग समझ नहीं पाते कि हमें बात किससे करना है, किसको कहना है। तो जब तक आप ये कॉन्फिडेंस उसके अंदर नहीं डालेंगे कि अब आपको कोई हर्ट नहीं कर सकता, जो भी चीज़ें थी सर्कमस्टांशियल थी, उस समय मैं वीक था, मैं आपको नहीं बचा पाया, क्योंकि सारे हर्ट्स वहीं स्टोर्ड हैं। तो जब अब आप उसको सेफ फील कराओगे, वो ऑटोमेटिकली जो है वो ट्रिगर्स से रिलेटेड और बहुत सारे सिचुएशन से, लोगों से रिलेटेड सरफेस करने लगेगा। ये कितनी सुंदर चीज है, सोचिए। एक तो वो कभी हम उसको थैंकफुल नहीं होते। अभी हम अगर बैठे हैं जिंदा तो अपने सबकॉन्शियस के ही बदौलत बैठे हैं, क्योंकि सांसें वो चला रहा है, दिल की धड़कन वो देख रहा है, हमारे हार्मोन्स वो देख रहा है, हमारे सारे ऑर्गन्स का फंक्शनिंग वो देख रहा है। अगर यही चीज इस ईगो माइंड को दे दिया होता ना ऊपर वाले ने कि भैया तुम कॉन्शियसली कर लेना, तो हर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड पे 2-3 लोग टपके हुए दिखते हैं आपको कहीं ना कहीं यहाँ वहां, क्योंकि किसी ने सांस लेना भूल गया था, कोई धड़कन अपने हार्ट की बीट, हार्ट चलाना भूल गया था। तो हर थोड़ी थोड़ी देर पे ऐसे ही लोग गिरे मिलेंगे। तो ऊपर वाले ने इतना कर्म किया हमारे पे कि उसने कि नहीं भाई ये इंसान, इसको रहने दो, लॉजिक लगाने दो इन सब चीजों के अपने कॉन्शियस माइंड, लेकिन ये जो मेजर चीज है, जो एक लाइफ सपोर्टिंग चीज है, इसको हम सबकॉन्शियस को ही देते हैं, वो अपना रन करेगा उसको। तो वो आज तक जितना उन्होंने किया, आज जो भी हम हैं, देखिए चैलेंजेस सबके हैं, ऐसा नहीं कि कोई भी ऐसा होगा जिसके पास कोई फिजिकल चैलेंज नहीं, कुछ ना कुछ रहता है, मगर सबकी इंटेंसिटी और सबके नंबर्स कम ज्यादा होते हैं। तो यदि हम उसको इस बात का धन्यवाद देते हैं कि आज जो भी मैं हूं बिकॉज ऑफ दैट माई सबकॉन्शियस, उसने मुझे आज हेल्दी रखा है, मेरे लिए मेरी सारी नीड्स को पूरा किया है, तो ग्रैटिट्यूड सबसे पहले वहां देना शुरू करो। हम ग्रैटिट्यूड बाहर देना वो ज्यादा हमको बेहतर लगता है कि भाई किसी ने मेरी मदद कर दी उसकी, लेकिन आपका जीवन चला रहा है, आप जिंदा हो, आप सामने बैठे हो, आप घर में घूम फिर रहे हो, आप सब कुछ कर रहे हो बिकॉज ऑफ दैट। तो आप उसको कभी ग्रैटिट्यूड नहीं देते। जब आप ग्रैटिट्यूड देना शुरू करोगे उसको, फिर देखिए वो आपकी हर बात को सुनेंगे। क्योंकि एक छोटा बच्चा इराटिक बिहेवियर कर रहा है, हमारी लाइफ में चैलेंजेस आ रहे हैं, उसको समझाना हमारा काम है, कोई बाहर का नहीं समझा सकता, वो हमारा इनर चाइल्ड है, और उसको सेफ फील कराना हमारा काम है। और वो तभी होगा जब हम उसके साथ बैठेंगे। हम बैठे ही नहीं उसके साथ, हमने उसको 100 बहाने दिए कि मेरी लाइफ में बहुत चैलेंज है, अभी तुम चुप रहो, अब मुझे बहुत स्ट्रगल करना है सरवाइव करने के लिए। वो कहता है मैं तुमको सरवाइव तो करा रहा हूं यार, बाकी चीजें तुम देखो ना भाई, तुम मेरे डोमेन को लेके क्यों परेशान हो रहे हो, तो मैं कर ही रहा हूं। लेकिन हम ऐसे लूप में फंस जाते हैं कि उसको टोटली अवॉइड कर देते हैं, उसको नल एंड अवॉइड कर देते हैं, और नहीं तो उसको कहीं ना कहीं स्लेव समझते हैं कि ये मेरा स्लेव, इसको करना तो है ही है, झक मार के करिए। और जब यही चीजों को आप रिवर्स कर देते हो, एक मदर चाइल्ड का एक आप उसके साथ रिश्ता बनाते हो, और फिर देखो आपके चैलेंजेस कैसे गायब होना शुरू होते हैं। सर एक बहुत अच्छी बात हम लोगों को बताते हैं कि आप ना उससे फोर्सफुली कुछ भी नहीं करा सकते। जब आप अपनी जिंदगी में, जैसे बहुत सारे लोग हैं उनका कहना है कि मुझे ये चाहिए, मुझे इसके लिए ये करना है प्रेयर, तो वो भी हंसता है, क्योंकि उसको पता है कि वो आपके लिए उसने इतनी बड़ी चीज रखी हुई है, और आप उसे फोर्सफुली नहीं करा सकते हो। जब आप सरेंडर करते हो उसके सामने, तब जो आपके लिए अबंडेंस रखा है, जो आपके लिए बेस्ट है, जो आपको भी नहीं पता है, ये हमारा लॉजिक इंटेलेक्ट है जो ये बताता है कि जो मैं सोच रही हूं कि मेरे लिए ये अच्छा है, वही अच्छा है।
ये हमारा ईगो माइंड हमें बताता है। बट हमारे लिए अच्छा क्या है वो हमारे सबकॉन्शियस से अगर हम कनेक्ट करते हैं तो हमारे हायर सेल्फ और डिवाइन बैठे हैं हमें गाइड करने के लिए। आपको पता है कितनी सुंदर चीज है कि डिवाइन इंटेलिजेंस और हमारा हायर सेल्फ, हमारे जो भी बिलवेड एंसेस्टर्स है या गार्डियन स्पिरिट है, वो पूरे टाइम हमारे पर नजर बनाए रहते हैं कि तुम बोलो तो सही, परमिशन तो दो मैं काम शुरू करूं। और परमिशन देने का मतलब क्या होता है पता है? परमिशन देने का सिर्फ ये मतलब होता है कि आप अपने सबकॉन्शियस से बात करना स्टार्ट करते, कनेक्ट करना स्टार्ट करते कि आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस। जो भी लाइफ में चल रहा है मैं सारी जिम्मेदारी लेती हूँ इसकी। और आप ये 4 फ्रेजेस बोलते हैं। डिवाइन इंटेलिजेंस, हमारे जो अमकुआ होते हैं उनको पता चल जाता है कि अब श्वेता ने परमिशन दिया, अब हमें अपना इंटरविन स्टार्ट करना, और वो स्टार्ट कर देते हैं। कितनी सिंपल सी चीज से उनका इंटरवेंशन हमारी लाइफ में स्टार्ट हो जाता है, जस्ट बाय सेइंग दिस थिंग, आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसी को लेने में सालों लग गए लोगों को। जो परमिशन की बात करी इसी को कहते हैं अर्जी देना। हाँ, लेकिन हम लोग का जो इंटेलेक्चुअल माइंड है वो अर्जी नहीं देना चाहता, वो चीजों पे फोकस्ड रहना चाहता है। तो जब आप चीजों पे फोकस्ड हो कि मुझे ये अचीव करना है तो आप पाइपलाइन दो। हाँ, अवमकुआ जो है आपके हायर सेल्फ, आपने सबकॉन्शियस को बोला, उन्होंने वहां तक पहुंचा, और फिर वो आपको रखते हैं कि देखो भाई इतने सारे ऑप्शंस हैं, यू कैन टेक दिस पार्ट, यू कैन टेक दिस वे, यू कैन टेक, ये कर सकते हो, बहुत सारी चीजें रखते हैं। लेकिन हमको क्या है ना, इंटेलेक्चुअल माइंड क्या, वो कहता नहीं ये मैं कर सकता हूँ एंड आई विल डू इट। करोगे कैसे आप? जब आपको उसके रास्ते ही नहीं दिख रहे हैं तो कैसे करोगे आप तो उस चीज पे फिक्स्ड हो। आपका ईगो बोल रहा है कि हाँ हाँ मैं कर सकता हूँ ये, फिर फ्रस्ट्रेशन में जा रहा हूँ, ये कर क्यों नहीं पा रहा हूँ? क्योंकि आप उसका पाथवे नहीं देख रहे कि किया कैसे जाना है, करना क्या है, उस पर हम फोकस्ड हैं। यहां पर हमारा सबकॉन्शियस और हायर कॉन्शियस दोनों पस्त हो जाता है कि भाई तुम अपना ही कर लो। ट्रू। क्योंकि ये कन्फ्लिक्टिंग मैसेजेस नहीं दे सकते हम सबकॉन्शियस को। सबकॉन्शियस को स्ट्रेट मैसेज देता होता है, अगर आपको कुछ करना है, जीवन में अचीव करना है या अपने कुछ ब्लॉकेजेस क्लीन करना है, आपको सबकॉन्शियस को बोल करके आप फ्री हो जाओ। आप उसको बात करो, उसको अपनी बात समझाओ, आप फ्री हो जाओ। जैसे जैसे चीजें आती जाए वैसे वैसे करते जाओ। लेकिन हम क्या करेंगे, नहीं, मेरा ये सोचना है कि इसको इस तरह से होना चाहिए, और हम उस प्रोसेस पे पूरे टाइम फोकस्ड रहेंगे, जबकि वो किसी और तरीके से होने को रखा है। तो जो उसके लिए तरीका बनाया है ऊपर वाले ने, वो तरीका हम साइड कर देंगे, अपने तरीके को। इंटेलेक्चुअल माइंड जो कह रहा है उसको हम फोकस किए रहेंगे नहीं, और वो है ही नहीं आपके लिए। इसे कहते हैं फ्री फ्लो में होना। आप फ्री फ्लो में नहीं, आप स्टक हो। और फिर हम कहते हैं हमारे इस फील्ड में ब्लॉकेज है, उस फील्ड में, तो आप खुद स्टक किए हुए हो। ब्लॉकेजेस हम खुद क्रिएट करते हैं अपने इंटेलेक्चुअल माइंड से। अगर फ्री फ्लो में रहते हैं सारे ब्लॉकेजेस खुल जाते हैं, क्योंकि आपको अपॉर्चुनिटीज को देखना है। खाली सारी अपॉर्चुनिटीज आपके सामने है, कुछ भी आपसे हाइड नहीं किया हुआ। तो अब इस समय में ये समझना है कि हमको इंटेलेक्चुअल माइंड का यूज कहाँ करेक्टली करना है, कहाँ सही तरीके से करना है हमको। आज तक तो हम उसको अपने ईगो के हिसाब से काम करते हैं, क्योंकि मेरे पास इतनी डिग्रियां हैं, मैंने इतना काम किया हुआ है, मेरे पास इतनी सर्टिफिकेशंस हैं। वो सारी चीजें ताक पे रख दीजिए। अगर जीवन में कुछ करना है तो सिर्फ और सिर्फ पहले मैं 2 ही हीलिंग की बात करता हूँ, एक अपने इनर चाइल्ड की हीलिंग, दूसरी एंसेस्टर हीलिंग की बात करता हूँ। मुझे जहां तक लगता है जो मेरे लाइफ का चैलेंज है, इन्हीं दोनों से मेरा जा रहा है। मेरा भी ये दोनों पे काम करने तो पे मैं इन दोनों पे miraculous ही results मिल रहे हाँ, इन दोनों पे ही काम करता हूं मैं। और आज भी कोई भी अगर चैलेंज लगता है, मैं उसको कभी चैलेंज का नाम नहीं लेता हूँ। मुझे लगता है कि ये यहाँ स्टक हो सकता है, तो ऊपर देखता हूँ, अंदर जाता हूँ, बोलता हूँ भाई देख लेना, और चीजें हो जाती हैं। हम बाहर जो करना चाह रहे हैं वहां कुछ नहीं है, अंदर सबका सोल्यूशन है। बाहर कुछ करेक्ट नहीं करना है, सारी चीजें अंदर। तो आज तक जो पाथ हमने अकॉर्डिंगली, हमने स्कूल में जैसे पढ़ा, हमने कॉलेज में जैसे पढ़ा, लोगों ने कहा भाई आपने इतनी डिग्री ली, आपको इतना दिमाग है, आप इसको जानते हो कि कैसे करना है। तो हमने सोचा कि हाँ, मैं इसी फील्ड का बंदा हूं, मैं क्यों नहीं कर सकता इसको। लेकिन अगर रियलिटी मानिए तो दिस डजंट मैटर कि आपके पास क्या डिग्री है क्या नहीं है। क्या मैटर करता है कि अपने सबकॉन्शियस को आप कितना समझते हो, अपने इनर चाइल्ड को कितना समझते हो। सारे पेन, सारे ब्लॉकेजेस वही हैं। और वो जैसे जैसे हील होना स्टार्ट होगा ना, आपके ऑटोमेटिकली बाहर के चैलेंजेस ठीक होते जाएंगे। बिल्कुल।
डॉक्टर नीलिमा ने एक क्वेश्चन लिखा है सर कि हाउ टू सरेंडर आवर सेल्फ टू इनर चाइल्ड। तो जो इसका आंसर है, सबसे पहले तो आप जब कहते हैं आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब ब्लेम से जब आप क्लेम करते हो, अपनी तरफ आते हो, तो पहला सरेंडर तो वही हो जाता है। क्योंकि हमारी एक प्रोग्रामिंग है ब्लेम की बचपन से, कि नहीं यार मैं आज आगे बढ़ नहीं पाई क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने बहुत सपोर्ट नहीं किया, फिर शादी हो गई तो इन लॉज ने सपोर्ट नहीं किया, इसलिए मैं आगे नहीं बढ़ पाई। तो हर चीज के लिए जब हम ब्लेम करते हैं ना, तो हम पावर अपने सामने वाले को दे देते हैं। लेकिन जब आप रिक्लेम करते हो अपनी लाइफ के लिए कि नहीं आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये भी एक सरेंडर का सबसे बड़ा पार्ट होता है। और दूसरा कि आप जब उससे कनेक्ट करते हो और कहते हो कि मैं सब कुछ आप पे छोड़ती हूँ, राइट। बिल्कुल। और कुछ ऐड करेंगे? हाँ, ब्लेम की बात करेंगे कि जैसे हम लोग ये सोचते हैं कि अगर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं अपनी लाइफ की, तो कहीं ना कहीं हम गिल्ट में जाते हैं कि यार ये जानबूझ के हमने क्रिएट किया। जी नहीं, इसको समझना होगा, बहुत क्लियर समझिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी लाइफ की लेने का मतलब है कि अभी तक मेरी लाइफ में जो भी चीजें हुई, दैट वाज ड्यू टू रीप्लेइंग मेमोरीज, जो मेरे अंदर अक्यूमुलेटेड है, जो मेरे एंसेस्टर्स की है, जो मेरी अपनी है। वो आपके हाथ में नहीं था, तो वो चीजें क्रिएट हुई बिकॉज ऑफ दोस मेमोरी रिप्ले। तो इसमें कहीं ना आपको गिल्ट में नहीं जाने की जरूरत है, लेकिन जब आप उसको मानते हो तो वो स्टेप ऐसा है जहां पर सबकॉन्शियस इंगेज करता है कि अच्छा, तो तुम समझ गए, आप इस बात को समझ गए कि मैं ही चला रहा था इन चीजों को, क्योंकि ये चीजें निकालने के लिए मेरे से हो रही थी। पाथवे समझिए, करेक्ट तरीका क्या है। जैसे एक सम को सॉल्व करने के लिए डिफरेंट इक्वेशंस होते हैं, वैसे ही ये पाथवे समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब हम अपनी चीजों को रिक्लेम कर रहे हैं कि नहीं, मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं, मेरी मेमोरी रिप्लेइंग के कारण ये सारी चीजें क्रिएट होती हैं, हो रही थी, तब सबकॉन्शियस जो है आपकी ओर इंगेज करता है और बोलता है अब क्या करना है नेक्स्ट। तब अपनी बातें शुरू करते हैं अपने इनर चाइल्ड से। तो यहाँ कोई भी ऐसा नहीं है कि ये सोचे कि नहीं यार मैं गिल्ट में जाऊंगा कि मैं मेरे कारण, अच्छी चीज तो चलिए ठीक है हम ले लेते कि हाँ हमने किया, लेकिन कुछ गलत हुआ तो उसके लिए हम कैसे जिम्मेदार हो सकते हैं? उसके लिए फलाना 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 सब जिम्मेदार हैं, हम मुझे छोड़ दें। लेकिन आप नहीं जिम्मेदार हो, आपकी मेमोरीज जिम्मेदार है। उन मेमोरीज में जो अटैच नेगेटिव एनर्जी, वो जिम्मेदार है। वो सबकॉन्शियस की है, वो आपके अवेयरनेस में नहीं थी। आपने जानबूझ के कुछ नहीं क्रिएट किया है, तो गिल्ट किस बात का? और यहाँ फिर वही कहेंगे कि वी आर द चोजन वन, हमारे बड़ों ने हमें चूज किया है, इसलिए तो हम इस रास्ते पे हैं। क्योंकि ये एक इस जन्म की मेमोरीज तो वहां नहीं स्टोर्ड है, एन नंबर ऑफ लाइव्स हमारी खुद की, हमारे एंसेस्टर्स की, सबकी वहां पे है। और इसमें एक चीज और ऐड करता हूँ, जो चोजन वन कहा, अगर कोई आपको कहता है कि अरे यार ये तो आपके जेनेटिकल है, आपके जेनेटिक्स में, और खुश होइएगा, बिल्कुल, कि आपके एंसेस्टर्स ने आपको चूज किया है। ट्रू। क्योंकि बहुत सारे हमारे जनरेशन में लोगों को चूज किया होगा, लेकिन वो समझ नहीं पाए इस बात, वो नहीं आ पाए। लेकिन अगर हम इन चीजों को समझ रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम चोजन वन है, कि अब हमको इस पे काम करना है, उनकी हीलिंग के लिए, अपनी हीलिंग के लिए, और अपने आने वाले जनरेशन के लिए। यस दीदी, अंजलि दीदी। प्लीज मुझे माफ कर देना, बहुत जोरों से मन कर रहा है मेरा बताने का ये बिल्कुल। कि बड़ी बहुत जोरों से मन कर रहा है, इसलिए हम रुक नहीं पाए। आज सुबह सुबह की बात है, 4 बजे मेरी नींद खुल गई एक इंट्रूसिव थॉट, और वो इंट्रूसिव थॉट ऐसा था, और आपको पता है कि एक इंट्रूसिव थॉट आता है तो फिर वो बॉम्बार्डमेंट हो जाता है बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स का। इतना हो गया कि हम बेचैन होके उठ गए, और मुझे था कि नहीं, मुझे ओपोनोपोनो करना है। बैठे हम करने चले। अब 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब हमने इन्वोक तो सबको कर लिया, एंसेस्टर्स को, सबकॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड, हायर सेल्फ, मतलब सबको हमने हाजिर नाजिर मान के इंटेंशन भी बनाया। ये हम बोलना भूल गए कि आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन मुझे पता है कि वो बाय डिफॉल्ट मेरे अंदर है, क्योंकि जिस दिन से होना सीखा है, जिस दिन से होपोनोपोनो सीखा है भैयों से, मुझे पता है कि वो 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी तब से ही लेते आ रहे हैं, तो वो बाय डिफॉल्ट वो सेट है अंदर। तो ये बेचैनी में भूल गए, लेकिन हमने क्या किया फिर, इंटेंशन, क्योंकि मुझे पता है कि वो जो इंसिडेंस है उसकी मेमोरी मेरे सबकॉन्शियस माइंड में है,
तो अपने सबकॉन्शियस माइंड से हमने रिक्वेस्ट किया कि जो मेमोरी मेरे अंदर जो ये स्टोर्ड है, इसको प्लीज रिलीज आप करो। और करना शुरू किया 4 फ्रेजेस। एकदम से याद आया कि भाइयों ने बताया, श्वेता ने बताया कि रिलैक्स छोड़ो बॉडी को, क्योंकि क्या होता है जब आप टेंशन में होते हो तो अकड़ती है कहीं ना कहीं बॉडी ना। तो ये फिंगर ऐसे हमने की हुई थी, तो मैंने जल्दी से इसको रिलीज किया। फिर हमने पूरी बॉडी को, मुझे याद आया कि कैसे करना है, पूरा रिलीज किया। आप बिलीव नहीं करोगे, ट्रांस में जाते रहे हम, बिल्कुल निकलते रहे, जाते रहे, लेकिन वो 4 फ्रेजेस मेरे चलते रहे दिमाग में। और आई थिंक विद इन 5 मिनट्स, मतलब मुझे इतना हल्का फील हुआ है, इतना हल्का फील हुआ है, बैठ के मैंने पहले तो तुम दोनों को धन्यवाद दिया भैया, कितनी अच्छी चीज सिखाई है। 5 मिनट के अंदर एकदम एकदम हल्का फील हो गया। लेकिन हम लेट भी गए, उसके बाद हमने कहा अब सो जाते हैं, क्योंकि बिल्कुल रिलीज हो गया। मतलब इतना हल्कापन कि मुझे याद है कि श्वेता हमेशा बोलती थी कि बहुत लाइट फील होने लगता, और मुझे वो फीलिंग हुई। फिर हम लेट गए, लेकिन वो 4 फ्रेजेस मेरे, पता नहीं वो लूप में थे, वो चलते ही रहे जब तक हम सुबह उठे, आंखें नहीं खोली तब तक वो 4 फ्रेजेस। तो हम सबको यही बताना चाहते हैं, इट्स अ मिरेकल, ट्रू। इट्स अ मिरेकल। मतलब जब तक करेंगे नहीं तब तक पता नहीं चलेगा। पर सबसे पहली कंडीशन कि अपने को पहले तो डिफॉल्ट मोड पे ले आइए कि आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वॉट एवर इज हैपनिंग इन माई लाइफ, True. वो चीज कर लीजिए। तो थैंक यू सो मच भाइयों, श्वेता, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। क्वेश्चन ये था कि जब भी हम ये 4 फ्रेजेस करना शुरू करते हैं, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, आई थैंक यू, तो कुछ दिन तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन उसके बाद क्या होता है, क्योंकि इतना समझ तो आ गया है कि वो और सारी मेमोरीज को सरफेस करता है, तो आउटर वर्ल्ड में भी एन नंबर ऑफ चैलेंजेस एक साथ दिखाई देने लगते हैं। रिलेशनशिप इश्यूज आ जाता है, हेल्थ में चैलेंज दिखाई देने लगता है, उसके बाद वेल्थ भी मतलब डाउनफॉल की तरफ जाने लगता है। तो उस समय बहुत ज्यादा घबराहट होने लगती है, और लगता है क्या थोड़ा धीरे धीरे करना चाहिए क्या, क्योंकि इमोशनल ओवरवेल्म हो रहा होता है, आउटर वर्ल्ड भी मैनेज नहीं हो रहा होता है। तो हमें क्या करना चाहिए, ये क्वेश्चन है। यस, तो ये जो ओवरवेलमिंग इमोशन Emotions. का हो रहा है, मैं आपको बताता हूँ ये होता क्यों। जैसे बताया, इनर चाइल्ड है, 5 से 7 साल का बच्चा है, इरेटिक बिहेवियर करता है। जब आप क्लिनजिंग शुरू करोगे तो बहुत खुश होता है कि चल भाई मैं सारे ले आके दे देता हूँ आपको एक साथ। उसे नहीं मालूम है कि 1 बाय 1 देना, बच्चा है छोटा। तो ये ओवरवेलमिंग इसीलिए तो बहुत सारे पॉप आउट करता है। अब वहां क्या एक कंफ्लिक्टिंग मैसेज हम देते हैं, जो जीजी ने कहा बताया कि हम बॉडी को स्टिफ कर लेते हैं, आकर देते हैं। जो हमारी बॉडी लैंग्वेज है वो ये कहती है नहीं, वापस रिप्लेस करो, वापस सप्रेशन रिप्लेस करो। वो कह रहा है यार अभी तो तब आपने कहा कि चलो भाई शुरू किया जाए, खाली किया जाए, क्योंकि आप दिन भर चैंट कर रहे हो तो मैसेज दे रहे हो कि रिलीज करो, और फिर आप कह रहे हो कि नहीं वापस करो इसको। हाँ। तो इसलिए वो इतना ज्यादा आप लो एनर्जी में चले जाते हो कि और सारी चीजें सामने में वैसे ही क्रिएट होने लगती है। ये सबसे जो सटीक चीज और अच्छी चीज जीजी ने बताई, सेम थिंग, रिलैक्स कर जाओ एकदम, बॉडी लैंग्वेज एकदम रिलैक्स, कोई कहीं टेंशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये इमोशन है, एनर्जी इमोशन, इट हैज टू पास, इसको प्रोसेस होना है पूरा। ये अनप्रोसेस्ड ही स्टक पड़ी हुई है हमारे अंदर, इसलिए ये सारी चीजें क्रिएट कर रही है। आप जैसे ही रिलैक्स कर जाओगे, उस दिन का जितना कोटा होगा वो हो जाएगा, निकल जाए। आपको लेके घूमने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन जब आप फाइट करोगे, लूप में जाओगे, फिर वो नहीं समझ पाएगा, फिर छोड़ के बैठ जाएगा, बोला अपना तुमको जो करना है कर लो, मुझे जितना समझ में आया मैंने किया। ये कितनी सुंदर चीज है। देखिए, एक और क्वेश्चन था, किसी एक वीडियो पे आप बताए थे, दिव्यांशु दी बताई थी कि उन्होंने पूछा था कि हमको कैसे मेमोरी सोच सोच के निकालनी होगी। जी ने, ये तो सबसे अच्छी बात है हमारे सबकॉन्शियस की, इनर चाइल्ड की सुंदरता है कि उसे मालूम है कि कब कौन सी मेमोरी को सरफेस करना है रिलीज के लिए, और वो सारी चीजें सामने से हुक करती है। पर्सन हो सकता है, प्लेस हो सकता है, कोई चीज हो सकती है, बहुत सारी चीजें होती हैं। इसको एग्जाम्पल से समझाती हूँ आप लोग को। हम लोग बहुत टाइम से कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें हुई लाइफ में। अभी क्या हुआ, इनके साथ भी हो रहा था, मेरे साथ भी एक कॉमन पैटर्न हम लोग नोटिस कर रहे थे आउटर वर्ल्ड में, कि लोग हमें चीट कर रहे हैं। कहीं कोई इमोशनल चीट कर रहा है, कोई कहीं फाइनेंशियल चीटिंग हो रही है। तो 1 या 2 बार में नहीं समझ में आता, बिलीव मी, लेकिन जब तीसरा भी कोई करता है ना तो समझ में आ जाता है, चलो चलो अंदर चलो, क्योंकि हम भी उलझते हैं बार, ऐसा नहीं है। तो ये समझ में आया। फिर हम लोगों ने बैठ करके बात की, तो याद आया कि हमारे जो बड़े थे, जो हमारे एंसेस्टर्स हैं, जो अभी दुनिया में नहीं है, उनको भी लोगों ने चीट किया हुआ है। तो इसका मतलब वो अब सर सामने 4-5 लोगों के रूप में कि इमोशनल चीटिंग पे भी तुम्हें हील करना है, उसको भी रिलीज करो। अब इट्स हाई टाइम टू रिलीज दिस चीटिंग इमोशंस या पैटर्न जो भी तुम्हारे अंदर है। और आप विश्वास करिए, हम लोगों ने उस पर काम किया। काम करने का मतलब ये नहीं कि जो दिख रहा है, जैसे ही 4-5 हुए ना तो समझ आ गई कि मैं 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ इसकी।
और हम लोग उसके साथ जब क्लीनिंग स्टार्ट करते तो वो चीजें बंद हो गई होना। अब छठा सातवां आदमी नहीं आ रहा जो हमें चीट कर रहा है, ना इमोशनली ना फाइनेंशियली। एक एंजल का क्वेश्चन है कि क्या हमें एवरी टाइम बोलना है आई टेक 100% नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी? देखिए बोलने वाली चीज नहीं है, हाँ। इसको समझिए, ये भी एक इमोशन है। जब आप 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो ना, तो आप फाइट नहीं कर रहे होते हो। कोई भी चीज सरफेस कर रही होती तो आप उसको रेजेंट नहीं करते, आप फाइट नहीं करते। तो ये एक एटीट्यूड, ये एक इमोशन ही उसको ये इंफॉर्मेशन दे देता है कि यस, अब आप किसी को ब्लेम नहीं करना चाहते। लेकिन स्टार्टिंग में मैं आपसे कहूंगी इसको बोलिए, क्योंकि अभी ऑटो पायलट मोड पे आपका माइंड जब काम करेगा ना तो ब्लेम की आदी है हम। तो हमको आदत है ब्लेम करने की, तो मतलब ऑटो पायलट मोड में हम ब्लेम करेंगे। इसमें एक चीज आप और देखिएगा कि अगर कुछ ऐसी चीज आती है लाइफ में, तो खाली शांत बैठ के ये देखिए, क्या आप उसको ब्लेम करने के लिए कोई चीज या इंसान, कोई सामान, कोई जगह आप खोज रहे हैं कि आपका माइंड निकाल रहा है क्या ऐसा? जिसे कहते हैं ना, अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करिए कि क्या आप इस चीज का ब्लेम किसी के सर मरने के लिए आप दिमाग लगा रहे हैं, दिमाग चल रहा है? अगर चल रहा है तो तुरंत सरेंडर कर दीजिए कि नहीं, बाहर कुछ नहीं, सब मेरे अंदर। तो ये करते 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 वो हैबिचुएटेड हो जाता है कि नहीं, अब तो आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है, तो प्रोसेस वैसे ही होता है पूरा। और ओवर टू दिव्यांशु दी, किसी और का क्वेश्चन? हाँ, एक चीज अंजलि दीदी से रिक्वेस्ट करूंगी कि अंजलि दीदी ने एक बार बहुत सुंदर लाइन बताई थी इंटेलेक्ट और ईगो माइंड के लिए, कि दीदी प्लीज वो 4 लाइनें अपनी जरूर शेयर करो। हाँ, कि डिग्रियां तो हमारे तालीमों की रसीद हुआ करती हैं, बस प्लीज मैं चाहूंगी, क्योंकि ये अच्छा। बहुत हद तक ईगो को आपके ना मेल्ट डाउन करता है, इसलिए मैं चाहती हूँ दीदी एक बार प्लीज जरूर शेयर करें। अच्छा, तो जो हम लोग बहुत अपने पे बहुत गुमान करते हैं ना कि हम हमारे ये डिग्री अचीव की, हमने ये सब अचीव किया, तो वो क्या होती हैं डिग्रियां? असल में डिग्रियां तो सिर्फ तालीम के खर्चे की रसीदें हैं। वाह, बात जो क्या आपने खर्चा किया है उसकी वो रसीदें हैं। असली असली तालीम तो सीरत से पता चलता है। क्या ग्रेट, बात है, बहुत सुंदर। बहुत माना सुंदर। कि ये हमारे ईगो को ना, इंटेलेक्ट को मेल्ट डाउन करने में बहुत मदद करता है, कि सिर्फ खर्चों की रसीदें हैं जो हम लेकर के घूम रहे हैं फाइल बना करके, मेरे पास ये डिग्री, मेरे पास ये डिग्री, मैंने इतने कोर्सेज करे। थैंक यू सीरत क्या है आप ये बट देखिए, सीरत वही मैटर सारा करता है। मैटर करता है। ट्रू। थैंक यू सो मच थैंक जी। यू सो मच दीदी, थैंक यू सो मच।